घर जैसा महसूस करते हैं? कांग्रेस और पाकिस्तान का ये याराना, सैयारा और भाईचारा बहुत पुराना है। कांग्रेस की एक ही पहचान, करो भारत की सेना, भारत के लोगों का अपमान और पाकिस्तान को बुलाओ अपना भाईजान। सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के एडवाइजर है, उनकी विदेश यात्रा की चिंता करते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, मतलब खड़गे जी के समकक्ष है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वो जब भी जाते हैं उनको घर जैसा महसूस होता है। वैसे सैम पित्रोदा जी भारत में नहीं रहते, हो सकता है उनको भारत में घर जैसा महसूस नहीं होता, वो यूएस रहते हैं, पर पाकिस्तान में उनको घर जैसा महसूस होता है। और कांग्रेस का ये जो पाकिस्तान प्रेम है, इसीलिए तो आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। ये बहुत पुराना प्रेम है। इसीलिए अब देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत की सेना के मनोबल को तोड़ते हुए पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाती है। पुलवामा हो, पहलगाम हो, समझौता हो, पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है। ये अंकल सैम ने 84 के नरसंहार को हुआ तो हुआ बोला, पुलवामा और 26/11 के लिए पाकिस्तान को माफ कर दिया। कभी कहते हैं घुसपैठी अंदर आ गए तो इससे क्या प्रॉब्लम है, भारतीयों को एडजस्ट कर लेना चाहिए। भारत में रहने वाले लोगों को ये चाइनीज और साउथ अफ्रीकन और अफ्रीकन बुलाते हैं, पर उनको पाकिस्तानियों में अपना भाई, अपना एक प्रकार से परिवार नजर आता है और कहते हैं एक ही परिवार है। मतलब एक आतंकी देश जो आतंकवादी भेजता है और सेना के लोगों को मारता है, हमारे नागरिकों को मारता है, वो कांग्रेस के लिए भाई है, वो कांग्रेस के लिए परिवार है। इसीलिए कांग्रेस का ये अटूट पाकिस्तान प्रेम का ये एक और परिचायक है। और देखिए, इसका एक और प्रमाण आज भी आ गया। यासीन मलिक जो एक खुद आतंकवादी है, उसको मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान में हाफिज सईद से बातचीत करने के लिए भेज रही थी, और जब वो लौट के आया तो उसको धन्यवाद किया, और उसके बाद केवल आतंकी हमले हुए, पर कांग्रेस ने कभी पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं की, उल्टा 80% इंडस वाटर का पानी उनको दे दिया। तो ये कांग्रेस का और पाकिस्तान का जो कह सकते हैं प्रेम जो है वो बहुत पुराना है। इनका कोलैब जो है बहुत दिनों से चल रहा है। Sam Pitroda called for a shift in India's foreign policy to focus on its neighborhood first, asserting that he always felt at home during his visit at Nepal, Bangladesh and Pakistan. The collab between Congress and Pakistan is a very old collaboration. कांग्रेस की एक ही पहचान, डू सेना का अपमान, कॉल पाकिस्तान आवर भाईजान, and therefore you have seen Congress party as a followed policy. They have given clean chit to Pakistan on 26/11, Pulwama, Pahalgam. They have undermined Indian forces and sided with Pakistan on 370, surgical strike, Balakot air strike and Sindhu. Now Mr. Sam Pitroda, who has made many objectionable comments about India and Indians, who has made racist comments about Indians, who does not live in India because he does not find his home here, says Pakistan is like my home and I feel very comfortable there. He feels comfortable where Hindus are killed, where Hindus are being, in a sense, marginalized. But how he has said that 1984 riots hua to hua. He has said forgive Pakistan for 26/11 and Pulwama. He has said don't blame Pakistan for that. So the soft corner that Congress has for Pakistan is reflected time and again as a policy of this party. In fact, today only we have seen how even convicted terrorist Yasin Malik was sent by Manmohan Singh to do dealings with Hafiz Saeed, who bled India, a terrorist, and then when he came back, he was welcomed and given thank you by the Manmohan Singh government in the office of Prime Minister. This shows their love for Pakistan, for terrorists, for terrorist sponsoring countries, and how they undermine Indian forces, but they have prem for Pakistan. That's why INC does not mean Indian National Congress, it means Islamabad National Congress. Thank you, sir. पीवीपी को एक बार फिर से छात्र संघ के चुनाव में जीत मिली है। इसको लेकर लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि देश का युवा जो है प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं मिसाल देगा कि देश का युवा किसकी साइड है। उसी को लेकर आज जब एबीवीपी की जीत होती है तो एक मैसेज करना होता है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, राहुल गांधी जी ने कल देश के जनजी को आह्वान किया कि आप मेरे साथ आ जाओ, पर जैसे देश की जनता ने नकारा है राहुल गांधी को 99 बार और 3 बार तो लोकसभा चुनाव में, देश के जनजी ने भी बड़े विवेकता से, बड़े विवेकपूर्ण तरीके से, बुद्धिमत्ता से एनएसयूआई और राहुल गांधी को पूर्ण तरीके से डूसू चुनाव में रिजेक्ट कर दिया है। और एबीवीपी की शानदार जीत हुई है, और कोई छोटी मोटी जीत नहीं। 3 महत्वपूर्ण पदों के लिए 4 में से एबीवीपी की शानदार जीत 15-15 हजार वोटों से हुई है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी।
ये दिखाता है कि भारत का जेन जी जेन डी के साथ नहीं है। राहुल गांधी का जेन डी है जैन दरबारी, जैन डायनेस्टी। देश का जेन जी नरेंद्र मोदी जी जैसे कामदार के साथ है। जेन जी विवेकानंद जी की विचारधारा के साथ है। जेन जी राहुल के जैन दरबारी के साथ नहीं है, और इसका प्रमाण उन्होंने बैलेट के इलेक्शन से दिया है। राहुल जी, इसको वोट चोरी मत बोल देना, वरना राहुल जी अगले 1 घंटे के बाद आएंगे और बोलेंगे वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। ये वोट चोरी नहीं हो सकती है बैलेट से। आपको तो बैलेट इलेक्शन पसंद है। तो एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के साथ ना देश की जनता है, ना देश की जेनजी है। और देखिए, देश की जेनजी तो लगातार मोदी जी के साथ है। 2014 में भी भारत की जेनजी ने सबसे बड़े नेपोकिड राहुल गांधी और सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार को लात मारकर सत्ता से बाहर किया है। 14 के बाद 19 में और 19 के बाद 24 में। तो जैसे जेनजी पूरी दुनिया में नेपो किड्स को रिजेक्ट कर रही है, भारत में तो ये ऑलरेडी हो चुका है, और उसकी एक और बानगी डूसू के चुनाव में देखने मिली है। अब मैं केवल इंतजार कर रहा हूं, हो सकता है राहुल गांधी जी बोलेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब मैं फोड़ रहा हूं, और हाइड्रोजन बॉम्ब में ले आएंगे कि ये डूसू चुनाव में भी वोट चोरी हो गई। राहुल जी, ऐसे मत करना, वैसे भी आपकी विश्वसनीयता न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। In those elections, ABVP secured win by a larger number. On the other hand, Rahul Gandhi earlier said that youngsters of India, Yuva, they will show a mirror to the PM Modi and the BJP government soon. A day after Rahul Gandhi made an appeal to the Gen Z of the country, the Gen Z, much like the entire population of the country, rejected Rahul Gandhi and NSU and the Congress. After being rejected 99 times in state elections, 3 times in Lok Sabha elections, Rahul has got rejection from Gen Z, because Gen Z is not with Gen D of Rahul. D meaning Darbari and Dynasty. Rahul Gandhi represents Gen D, and Gen Z has rejected this Gen D right from 2014, when they have kicked out Nepo Kid and his corrupt family from power over and over again. So much like Gen Z across the world, Gen Z here has already taken the revenge, or they have already taken the stand against Nepo Kids and against Bhrashtachar. And today, once again, in the Dusu elections, which have been held by ballot, by the way, Rahul ji, it has been held by ballot. In that, out of 4 important positions, 3 have been bagged, swept by ABVP, the President, Secretary and Joint Secretary, and that too by 15,000 margin. Now I'm just waiting that in 1 hour, Rahul ji will say I'm announcing hydrogen bomb and there was vote chori in Dusu election. If Rahul Gandhi does that, it will be another low for his already low credibility. But Rahul Gandhi ji, Gen Z ho या जनरेशन इंडिया हो, they are all rejecting you.